हफ्ते भर की टेक न्यूज एक वीडियो के अंदर वीकली टेक न्यूज के जरिए आप तक पहुंचाता हूं मैं ओनली ऑन टेक्निका। तो सबसे पहले टेक न्यूज पे चले तो वो आता है गूगल मैप्स के थ्रू। गूगल मैप्स में जो नेविगेशन असिस्टेंट मिलता है जो कि आपको बोलता है टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, आगे रास्ता बंद है या रास्ता खुला हुआ है, आपको रूट बताता है बेसिकली। तो उसका जो आवाज है उसके लिए अप्रोच किया गया है अमिताभ बच्चन को। तो हो सकता है कि अगले बार आपको अमित सर की आवाज सुनने को मिले। गूगल ने रिमूव कर दिया है फाइनली जीन को। जीन एक टिकटॉक का क्लोन था। अभी के मार्केट में आप देख ही रहे हो टिकटॉक के बहुत सारे क्लोन आ रहे हैं, तो इस तरह से आप बोलते तो जीन भी एक क्लोन था। जीन के बारे में और जाने तो ये मोस्ट डाउनलोडेड एप्लीकेशन है iOS प्लेटफॉर्म पे फ्री वाला सेक्शन में। एंड सेकंड एंड्रॉइड में बात करें तो गूगल प्ले स्टोर में टॉप 10 पे था ये। तीसरा न्यूज आता है पबजी की तरफ से। पबजी मोबाइल जो है वो सबसे ज्यादा खेला गया गेम था। मैंने पिछली टेक न्यूज में कवर किया था, नहीं देखा है तो आई कार्ड में आपको दिख जाएगा, आप जाके एक बार देख लो। पर इस बार पबजी मोबाइल ने एक और नया कारनामा करके दिखाया है। इस बार हुआ असल में ये कि जो पिछले महीने मई में जो पबजी खेला गया उससे इसने कमाए हैं $226 मिलियन, अप्रॉक्स 1.7 करोड़। और जो ये जो 1.7 करोड़ हैं ये आए हैं लिटरली आप बोल सकते हो चाइना की तरफ से। 53% कंट्रीब्यूट है चाइना का इसमें। ट्विटर ने फाइनली ये लॉन्च कर दिया है अपना स्टोरी वाला ऑप्शन या स्टोरी वाला फीचर इंडिया में, जिसका नाम है ट्विटर फ्लीट्स। मतलब कि 24 घंटे तक आपका मैसेज रहता है लिटरली, जैसा स्टोरी में होता है, चाहे वो इंस्टाग्राम की हो, फेसबुक की हो या फिर आपका व्हाट्सएप का स्टेटस हो। तो 24 घंटे तक आपका स्टोरी रहता है, उसके बाद वो रिमूव हो जाता है। तो सेम सा फंक्शन आपको ट्विटर फ्लीट में भी देखने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करो। एम रखते हैं 25 लाइक्स का। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन में प्रेस करके ऑल पे जरूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, वो भी सबसे पहले। फेसबुक ने रिवैम्प कर दिया अपना नया न्यूज सेक्शन जो कि अभी सिर्फ यूएस में देखने को मिल रहा है। एक बार अक्टूबर में हुआ था, उसके बाद एक बार अभी किया गया है। इसमें हुआ क्या है कि जितने भी लोकल जो न्यूज होते हैं आपके, वो सभी आपको न्यूज सेक्शन में एक अलग से देखने को मिलते हैं और तो आपको पता चल सकेगा कि आपके अगल बगल में क्या हो रहा है। तो देखते हैं इंडिया में फाइनली ये कब आने वाला है। एमआई का T100 इलेक्ट्रिक टूथब्रश इंडिया में लॉन्च हो चुका है। कीमत है ₹550 और 30 दिन की बैटरी बैकअप है। क्या बोलते हो आप, सही में इसके लिए इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सैमसंग गैलेक्सी M51 को देखा गया है गीक बेंच में और उसको स्पॉट कर लिया गया है, आप बोल सकते हो। इसमें होने वाला है स्नैपड्रैगन का 675 एंड अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5000 mAh की बैटरी होगी, ऐसे ये र्यूमर है तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, पर M51 आने वाला है जिसमें कि आपको 675 वाला स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलने वाला है। तो सही में इतना पुराना प्रोसेसर फिर से सैमसंग लाने वाला है। कीमत 15,000 के नीचे रहेगी तो अच्छा फोन हो सकता है ये। अब एक क्वेश्चन आपसे कि आप गूगल पिक्सल को रेकमेंड करते हो या फिर वन प्लस को खुद के लिए। अब मेजॉरिटी ऑफ द सेशन मेरे हिसाब से वन प्लस पे ही जाएगी। 2019 में गूगल पिक्सल ने पीछे छोड़ दिया था वन प्लस को सेल्स में, जबकि गूगल पिक्सल 4 इंडिया में आया भी नहीं था क्योंकि उसमें कुछ सोली चिप था और कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसीज के कारण वो इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ था। तब ये हाल था। अब सोच लो पिक्सल 4a आने वाला है, तो इस बार क्या वन प्लस अपना नाम बचा पाएगा? रूमर्स की माने तो वन प्लस जेड लॉन्च होने वाला है अगले महीने में और स्टार्टिंग जो कीमत होने वाली वो होने वाली है 24,990। वैसे एक रूमर और इसके रिलेटेड कि इसका जो नाम है हो सकता है कि वन प्लस 8 लाइट हो। दूसरे रूमर पे भरे वन प्लस की तरफ से तो वो है नॉट बाय वन प्लस। ये वाला नाम जो है वो वन प्लस ने इस साल के शुरुआत में ही ट्रेडमार्क कर लिया, तो आपको एक फोन मिल सकता है नॉट नाम से। ऐसे लीक्स की माने तो आपको इसे मिलने वाला है 765 वाला प्रोसेसर, 5G फोन होने वाला है, 6.4 इंच की स्क्रीन होने वाली है और 4300 mAh की बैटरी अप्रॉक्स। तो क्या बोलते हो कि वन प्लस जेड पहले आएगा कि नॉट आएगा? क्या पता दोनों ही एक फोन ही हो और हम लोग अलग अलग इसे कवर कर रहे हैं। पबजी के रिलेटेड मेरे पास एक और न्यूज है कि पबजी का इरेंगल 2.0 चाइना के बेटा वर्जन में देखा गया है और बेटा वर्जन में आ चुका है, तो वो इंडिया में भी आ सकता है। वैसे मैंने इसके रिलेटेड 1 साल पहले एक वीडियो बनाई थी और ये अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। वैसे चाइनीज वर्जन के माने तो यहाँ पे मिलता है बेटर ग्राफिक एंड अल्ट्रा HD वाला ऑप्शंस भी खुल गया है बहुत सारे फोन्स के लिए। तो इस बार हो सकता है कि आपको सही में इंडिया में मिल जाए पबजी का इरेंगल
दंगल 2.0। Xiaomi का Redmi 9 लॉन्च हो चुका है और कीमत इंडिया में होने वाली है अप्रॉक्स 12,800, मतलब अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। स्पेसिफिकेशंस में भरे तो आपको मिलने वाला है MediaTek Helio G80, 5020 mAh की बैटरी, अल्ट्रा वॉट की चार्जिंग एंड क्वाड कैमरा सेटअप 13852 मेगापिक्सल का। तो ओवरऑल दिस इज अ नाइस फोन इन अंडर 13,000 रुपीज। तो भाई Samsung M11 का जो पूरा सेल है ये फोन खाने वाला है। Vivo ने लॉन्च कर दिए अपने 4 नए 4K बेजल-लेस टीवी और स्टार्टिंग कीमत होने वाली है 25,999। 43 इंच का एक वेरिएंट मिलता है, 50 का मिलता है, 55 का मिलता है एंड 65 इंच का एक वेरिएंट मिलता है आपको। Google Meet ने पुश कर दिया है अपना नया अपडेट जिसमें कि आपको मिलता है नॉइज कैंसिलेशन का फीचर, पर ये अभी सिर्फ वेब वर्जन पे ही अवेलेबल है और जल्दी ये स्मार्टफोन्स के लिए भी आने वाला है। तो आप बोल सकते हो जो भी आपको नॉइज सुनने को मिलता था आपके क्लासरूम में वो आपको सुनने को नहीं मिलेगा। Google ने स्टार्ट कर दिया है अपना Android 11 का अपडेट पुश करना और काफी फोन्स में आपको OTA अपडेट्स मिलने शुरू हो गए। ऑफकोर्स पहले पिक्सल फोन्स, फिर स्टॉक फोन जो कि आपको Android 1 प्रोग्राम में आते हैं, उसके बाद ही आपको छोटे मोटे ब्रांड्स में देखने को मिलेंगे। आपका WhatsApp नंबर एक्सपोज होना शुरू हो गया है गूगल के सर्च लिस्ट में और ये गलती थी WhatsApp के नए अपडेट में। असल में हुआ क्या कि आपको एक फीचर मिलता है क्लिक टू चैट का, मतलब कि आपका एक लिंक बन जाता है, उस लिंक पे क्लिक करके आप दूसरे से चैट कर सकते हो और वाइस वर्सा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि इस वाले फाइल में इसका जो रूट सर्वर था उसके अंदर आपका robot.txt छूट गया और असल में ये जो रोबोट टेक्स्ट है वो करता क्या है, आपके जो सर्च इंजन है उसको इसके साथ लिंक नहीं होने देता है, पर ये असल में गलती से छूट गया और आपका जो नंबर्स है वो WhatsApp के जरिए आपका गूगल सर्च पे पहुंच गया और अप्रॉक्स अंदाजा लगाया गया कि 3 लाख यूजर्स का फोन नंबर लिस्ट हो गया है गूगल पे। गूगल मैप से रिलेटेड एक और न्यूज है कि गूगल मैप में जल्दी ही आने वाला है कोविड-19 से रिलेटेड एक नेविगेशन सिस्टम, मतलब कि जो एरिया में आपका जाना मना होगा उस वाले एरिया पे आपका गूगल मैप आपको मैप में शो नहीं करेगा और बता देगा कि आगे आपका लॉकडाउन या फिर आप बोल सकते कि आगे जाना मना है, प्रोहिबिटेड एरिया या रेड जोन है। निंटेंडो ने ऑफिशियली कह दिया कि इनका जो निंटेंडो स्विच था उसके 3 लाख यूजर का जो डेटा था वो चोरी हो चुका है और वो हैक हो चुके हैं। असल में हुआ क्या कि पहले निंटेंडो में आपको मिलता था एक NNID का सिस्टम और उससे जो भी लॉगिन कर रहे थे ये जो निंटेंडो स्विच में उनका अकाउंट जो था वो जल्दी ही हैक हो जाता था, जबकि आपको इस निंटेंडो स्विच में एक नया ऑप्शन मिलता है लॉगिन करने का जो कि है निंटेंडो अकाउंट। इसीलिए NNID का सिस्टम जो है अब से हटा दिया गया निंटेंडो स्विच में और मे बी नेक्स्ट अपडेट में ये ठीक हो जाता, पर नेक्स्ट अपडेट में इसमें कुछ और उल्टा ही हुआ और जो नंबर था वो 50% से और बढ़ गया, मतलब 3 लाख शुरुआत में था और अभी पता नहीं कितना हो चुका होगा। र्यूमर्स की माने तो OnePlus का स्मार्ट टीवी लॉन्च हो सकता है और एक नहीं 2 स्मार्ट टीवी लॉन्च हो सकते हैं और वो भी 2 जुलाई को। एप्पल का iPhone 12 जाने वाला है मास प्रोडक्शन में अगले महीने एंड इसके कुछ लीक्स भी आए थे, जैसे मैंने वो बताया था कि इसमें होने वाला है A14 का बायोनिक चिप एंड भी बहुत सारे फीचर्स, पर इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बननी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। र्यूमर्स की माने तो एप्पल जल्द ही ARM बेस्ड प्रोसेसर्स पे काम करने वाला है और ये इंटेल को छोड़ने वाला है। अब हो सकता है कि आपको आज या कल में एक नई इंफॉर्मेशन मिल जाए एप्पल के जरिए। सैमसंग का जो One UI 2.5 है उसमें आपको लॉक स्क्रीन पे ऐड मिलने वाले हैं, ऐसा एक यूजर का कहना है और कुछ फोटोज भी उसने पोस्ट की थी ट्विटर पे जिसमें कि आपको मिलता है 15 सेकंड का वीडियो ऐड आपके लॉक स्क्रीन पे और आप उस समय उस फोन को अनलॉक नहीं कर पाओगे। वैसे और भी कुछ यूजर्स हैं जिन्होंने अपनी फोटोज डाली है रिलेटेड, पर ये सब मुझे अभी फेक ही लग रहे हैं, तो अभी इन सब पे भरोसा मत करना। फ्लिपकार्ट जल्दी लॉन्च करने वाला है अपना वॉइस असिस्टेंट आपके ग्रोसरी शॉपिंग में, मतलब जितने भी आपके घर का जो सामान होगा चावल दाल उस सभी को आप अपने वॉइस से खरीद सकोगे और वॉइस से ही पेमेंट भी कर सकोगे। ये फीचर बेसिकली एल्डरली लोग के लिए होने वाला है जिन्हें कि उतना अच्छा से फोन यूज नहीं करने आता है और टाइपिंग का सिस्टम भी उन्हें उतना समझ नहीं आता है। सैमसंग का गैलेक्सी टैब S6 लॉन्च हो चुका है इंडिया में, कीमत है 28,000 रुपए आपका वाईफाई वाला वेरिएंट के लिए, 31,999 यानी 32,000 रुपए आपका LTE वाला वेरिएंट के लिए। तो अगर आपको एक बड़ी स्क्रीन चाहिए गेमिंग करने के लिए तो आप इसे ले सकते हो। वैसे मैं रेकमेंड करूंगा एप्पल का आप कोई पुराना सा iPad ले लो। अकॉर्डिंग टू NordVPN इंडिया है लीस्ट वल्नरेबल कंट्री टू साइबर क्राइम। तो आप सोच रहे हो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन तब भी साइबर क्राइम सबसे कम, बहुत अच्छी बात है, हमारे पास कुछ ना कुछ अच्छा सिस्टम या अच्छा मैकेनिज्म है और हमारे ISP बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। असल में इंटरनेट अभी सभी के पास नहीं आया है और इंटरनेट
और कम यूजर्स होने के कारण यहाँ पे अभी आपका जो वल्नरेबिलिटी लिस्ट है उसमें इंडिया सबसे नीचे है। वैसे टाइम के साथ फोन्स बढ़ेंगे, इंटरनेट सर्विसेज सभी के पास पहुंचेंगी तो आपका कंट्री भी वल्नरेबल बन सकता है। आप एग्जांपल समझो, पॉकेट मार वहीं घूमेंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो, तो अगर भीड़ भाड़ रहेगी ही नहीं तो पॉकेट मार घूम के भी क्या कर लेगा। अब डार्क मोड किसको नहीं अच्छा लगता है, एंड इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपको आई कार्ड में दिख जाएगी। तो डार्क मोड से रिलेटेड एक और अपडेट है कि फेसबुक भी लॉन्च करने वाला है अपना जल्दी एक डार्क मोड वेरिएंट, मतलब कि आपको फेसबुक में भी ऑप्शन मिल जाएगा डार्क मोड करने का, तो रात में आपको फेसबुक यूज करने में परेशानी नहीं होगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय एयरटेल का जो शेयर्स है वो 3 साल में डबल हो जाएगा। जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी, उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है। वैसे ये सब मुझे अभी उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं लग रहा है। जियो का आप बोलते हो कि जो शेयर है वो बढ़ रहा है, इसीलिए हो सकता है कि ऐसा र्यूमर जानकर फैलाया हो एयरटेल ने। अब जियो का नाम आ ही गया तो जियो को कैसे छोड़ सकते हैं टेक न्यूज में। तो जियो में एक और इन्वेस्टमेंट हुई है मुबादला का, 1.85% शेयर्स इसने खरीदे हैं और अब जियो का शेयर्स का जो दाम हो चुका है 13,640 करोड़। तो बस यही थी आज की टेक न्यूज। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताओ, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वो बेल वाला आइकन ही प्रेस कर देना, ऑल कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इसी तरह की मिलती रहे। मिलता हूं मैं आपसे अपने अगले वाले वीडियो में।